मुझे प्रस्तावना के लिए कहा गया है। बाबा जुमदेव जी का जन्म 3 अप्रैल 1921 नागपुर टिंके में हुआ था। उनका परिवार 5 भाइयों का परिवार था। 5 भाई संयुक्त एकता के साथ, लेकिन उनके परिवार में जो दुख था वह दुख बहुत भयानक दुख था। उनके परिवार में जो भी बच्चा जन्म लेता वह कुछ क्षणों में मर जाता। और भी उनके परिवार में ऐसे दुख थे कि उनकी जो असहनीय पीड़ा थी वह देखा नहीं जाता था। इतना परिवार दुखी था। बाबा ने विचार किया, बहुत परेशान हो गए, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात बाबा को मौदा से आए एक व्यक्ति सन्यासी द्वारा एक मंत्र प्राप्त हुआ। उस मंत्र से बाबा ने एक भगवत प्राप्ति का विधि किया और इस विधि से बाबा ने विधि करते करते बाबा ने जो समाप्ति किया उसमें बाबा को पूर्ण समाधान नहीं मिला। बाबा को इस भगवत मार्ग में एक भगवत प्राप्ति का जो समाधान मिला 19 अगस्त 1948 को, उसमें बाबा को पूर्ण समाधान नहीं मिला। फिर बाबा ने विचार किया, क्योंकि बाबा ने जितने दिनों तक जो कार्य किया उस समय एक शांता नाम की जो बाई थी जो भूत बाधा से ग्रसित थी, वह बार बार बाबा के दरबार में रोज आना और अपने बाबा को विनती करती और तीर्थ द्वारा वह समाधान करती, लेकिन दूसरे दिन वह बाई पुनः आती। इस प्रकार यह क्रम 42 दिनों तक चला, लेकिन उसे समाधान नहीं मिला। उसी पर बाबा ने विचार किया और अपने भगवान बाबा हनुमान जी के सामने विनती की और शब्द रखे कि मैं आज ये आखिरी तीर्थ शांताबाई को दे रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मैं किसी भगवान को नहीं मानूंगा। बस उन शब्दों से अपने एक भगवान खड़े हुए। दूसरे दिन बाबा हवन करते करते थके हुए और अपने घर में आराम कर रहे थे। उसके पश्चात बाबा ने विचार किया कि जो शांताबाई को मैंने आखिरी तीर्थ जो दिया, बाई वापस नहीं आई। तो बाबा को लगा कि उस बाई को पूर्ण समाधान मिल गए। इस प्रकार बाई ने दोबारा वो बाई आई नहीं बाबा के निवास स्थान पर, और बाबा ने भी विचार किया कि मैंने कौन सा शब्द दिया था। बाबा ने फिर एकांत में विचार किया और सोचा कि मैंने भगवान बाबा हनुमान जी के सामने जो शब्द रखा कि आज से मैं किसी भगवान देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। इन शब्दों पे अपने एक भगवान खड़े हुए और बाबा ने फिर 5 दिन का हवन किया, क्योंकि उस पूर्ण समाधान के लिए बाबा ने 5 दिन का हवन किए। बाबा निराकार अवस्था में आए और देवी अवस्था में होने के कारण बाबा के भाई मारुति उन्होंने इस 5वें हवन का समापन किया। वह दिन था 25 अगस्त 1948। उसके बाद रक्षाबंधन का जो दिन था, अपना रक्षाबंधन से 6वां दिन जो आता है षष्ठी निमित्त, उस दिन बाबा ने मारुत राव ने जो समाप्ति हवन किया। उसके बाद एक भगवत प्राप्ति अपना एक भगवत का जो प्रकट दिन बाबा ने 6वें दिन जो मनाया वह दिन है आज का। रक्षाबंधन से 6वां दिन आता है। तो इस प्रकार बाबा ने षष्ठी निमित्त प्रकट दिन जो अपने को बताया है आज ही का दिन है। और आज का जो दिन है अपना दीपावली से भी बढ़कर अपना आज का त्योहार है। तो इस प्रकार बाबा ने एक भगवत को प्राप्त करने के लिए और अपने घरों का दुख दूर करने के लिए जो बाबा ने कठिन तप और तपस्या इतनी मेहनत की, अपना पूरा जीवन पूरा घिस डाला बाबा ने, और तब जाके बाबा को एक भगवान प्राप्त हुआ। और आज ही के दिन बाबा ने इस भगवत कार्य का जो समापन किया था आज ही के दिन किया था। इस प्रकार बाबा को एक भगवान प्राप्त हुआ और वही तीर्थ से आराम होना। इस प्रकार बाबा ने सभी को प्रसाद एक समान बांटा है।
किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। बाबा ने जो अपने को दिया है सब एक समान, चाहे नर हो, नारी हो, बाल हो, गोपाल हो या कोई अनेक वाला हो। तो इस प्रकार बाबा ने जो अपने को प्रसाद दिया सबको एक समान दिया। बस हमें बाबा के दिए तत्व शब्द नियम पर चलना है, उनके दिए जो वचन उनको पूरा करना है, और बाबा की जो अपने लिए जो संघर्ष में जीवन बाबा ने जो त्यागा है उस पर अपन ने विचार करना है, और उन विचारों को लेके हमें अपने परिवार में चलना है, और अपने परिवार में एकता लाना है, और एकता आएगी तभी घर में सुख समाधानी आएगी। क्योंकि अपने परिवार में एकता बहुत जरूरी है। अपने परिवार में एकता होगी तो अपने सेवकों में एकता होगी, और अपने सेवकों में एकता होगी तो अपना मंडल एक मजबूत बनेगा। तो इस प्रकार बाबा ने हमें जो आदेश दिया उन आदेशों का पालन करना है। और इतने जो अपने 2 शब्द बोल के मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार।